ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी अपडेट जहां अरविंद केजरीवाल से कल सीबीआई ने 1.5 घंटे पूछताछ की है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। जहां सीबीआई की कार्रवाई कोई हैरानी की बात नहीं है, बीजेपी की तरफ से कहा गया। और साथ ही बीजेपी ने कहा कि जनता को गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी नेता। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां अब काफी ज्यादा जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हैं वो साफ तौर से बढ़ती जरूर नजर आ रही, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल से कल सीबीआई ने 1.5 घंटे तक पूछताछ की है और सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। सीबीआई की कार्रवाई कोई हैरानी की बात नहीं, बीजेपी की तरफ से कहा गया। और साथ ही बीजेपी ने कहा कि जनता को गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी के ये नेता। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल से कल सीबीआई ने 1.5 घंटे तक पूछताछ की थी, क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है अरविंद केजरीवाल की। इससे पहले राउस अवनी कोर्ट से जमानत जरूर मिली थी 1 लाख के निजी मुचलके पे, लेकिन बाहर नहीं आ पाए थे, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दी गई थी। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले पर ही आगे सुनवाई की जाएगी। फिलहाल जो पूरा मामला है काफी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अब सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से कल 1.5 घंटे तक पूछताछ की और यहां पर सीबीआई अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सकती है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। साथ ही जनता को गुमराह कर रहे हैं आप नेता। तो अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई ने 1.5 घंटे की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अब ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, जहां सीबीआई अब पूछताछ कर चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही। इसके साथ ही अब देखा जाए, क्योंकि इससे पहले 2 जून को अपनी अंतरिम जमानत पर सरेंडर कर दिया था, जब उनको चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत दी गई थी। उसके बाद उनको अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करना पड़ा था, जिसके बाद फिर से उनकी तरफ से जमानत याचिका डाली गई थी। राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी 1 लाख के निजी मुचलके पर, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया जमानत पर। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका लगाई, जहां स्टे वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि सुनवाई तक इंतजार करना होगा। फिलहाल अब अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि साफ तौर से ये नजर आ रहा है अभी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कहीं से कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब ईडी के साथ साथ सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। 1.5 घंटे कल पूछताछ भी की थी। बिल्कुल, देखिए जया, और इस पूरे मामले को लेकर हमने ये भी देखा कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने किस तरीके से ये आरोप लगाए जांच एजेंसी पर कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसी अब एक षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि निचली अदालत पहले ही अरविंद केजरीवाल को बरी कर चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है। लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसी जिस तरीके से पहले बिना सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था, तो आज
उन्हें सीबीआई कोर्ट में गिरफ्तारी की मांग कर सकती है। पूरा एक षड्यंत्र है जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सीबीआई के द्वारा जो पूछताछ की गई है वो कोई हैरानी की बात नहीं है, उसके लिए कोई आश्रय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिससे उन्हें गुजरना ही था। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है और वो हर संभव प्रयास करेगी कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके, और उसी के तहत उनसे पूछताछ भी की गई है। सिसोदिया से भी पूछताछ हुई थी और अब अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति को लेकर जिस तरह का भ्रामक प्रचार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है, जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद खुद को बेगुनाह साबित करने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया, तो ये एक बार फिर से जो प्रचार है वो शुरू हो गया है और जो जनता है उसे गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसके तहत ये सभी गिरफ्तारियां हुई और अब जांच एजेंसी भी पूछताछ में जुटी हुई है। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि साफ तौर से बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है और ये कहा है कि जो ये सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जा रही है इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है और कहीं ना कहीं जिस तरह का यहाँ पर घोटाला किया गया या फिर जनता को जिस तरह से गुमराह किया गया तो उस पर ही कार्रवाई होनी थी। फिलहाल अब जिस तरह से देखिए कि मुश्किलें अगर बात की जाए कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत जरूर मिल गई थी उनको, लेकिन हाईकोर्ट का स्टे लग गया। बिल्कुल, देखिए जया, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। निचली अदालत ने जरूर उन्हें एक बड़ी राहत देने का काम किया था, लेकिन ईडी हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया, यानी वो उन्हें फिलहाल अभी जमानत नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से या यूं कहें अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा चुका है। ऐसे में आज सभी की नजरें सीबीआई पर बनी रहेंगी। जया, क्या सीबीआई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग करती है? क्योंकि काफी हद तक ये माना जा रहा है कि अब सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, और एक बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि कल जिस तरीके से पूछताछ की गई है उसके बाद निश्चित तौर पर बाकी चीजों को खंगालने के लिए जांच को सीबीआई इस मांग को भी कर सकती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया।